Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 15, direct and indirect speech. Okay, so let's start now this chapter kids. Read the following sentences. Direct speech कहती है he says, comma begin, I write a novel. ठीक है. इनडायरेक्ट कहते हैं he says का सेज रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगाएंगे हम कंजक्शन वर्ड that, और I चेंज होगा हमारा सब्जेक्ट से, है ना. तो कहेंगे he writes a novel. ओके, चलिए. The above mentioned two different sentence statement illustrated two different ways of reporting the word of a speaker. Okay. In the first sentence, we use the exact same word used by the speaker, which is called direct speech. जब हम किसी को प्रत्यक्ष रूप से कोई बात कहते हैं उसे कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच. इन द सेकेंड सेंटेंस वी यूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. यहाँ तक ये शब्दों का एग्जैक्ट मीनिंग तो वही होता है बाय द स्पीकर द्वारा जो भी कहे गए हैं, विच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं जो जिसके द्वारा कहे गए शब्द है. चेंजेस ऑफ द टेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच. For changing direct speech into the indirect speech. Direct speech से indirect speech change करने के rules. It is necessary to know what kinds of tenses have been used inside the inverted commas. Okay? चलिए. Tense in the different speech का है. Simple present tense change होगा simple past tense में. ठीक है? जैसे example है I write a letter. मैं पत्र लिखता हूँ. फर्स्ट टेंस बनेगा मैंने पत्र लिखा. आई रोट अ लेटर. नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहता है आई एम डूइंग माय वर्क. मैं अपना कार्य कर रहा हूँ. पास्ट कहता है आई वॉज डूइंग माय वर्क. मैं अपना कार्य कर रहा था. चलिए आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एग्जाम्पल है दे हैव नेवर हेल्प मी. वे मेरी हेल्प नहीं कर चुके हैं या करते हैं. उसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस कहता है दे हैड नेवर हेल्प मी. वे मेरी हेल्प नहीं कर चुके थे. चलिए सिंपल पास्ट टेंस कहता है शी फेल डाउन. वह नीचे गिरी. तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में. शी हैड फॉलन डाउन. वह नीचे गिर चुकी थी. पास्ट कंटिन्यूअस आई वॉज पेंटिंग. मैं पेंटिंग कर रहा था. ये भी चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में. आई हैड बीन पेंटिंग. मैं पेंटिंग कर चुका था. आगे है पास्ट परफेक्ट टेंस. आई हैड वॉच्ड द 3 फिल्म. मैं 3 फिल्में देख चुका था. उसके बाद पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा. मतलब कि ये नो चेंज, ये परिवर्तित नहीं होता. फिर सिंपल फ्यूचर टेंस He will come. वह आएगा. और will का क्या बन जाएगा? would. क्या बन जाएगा? केवल would बन जाएगा. He would come. फिर है no change in the reported speech. एग्जाम्पल है जैसे the model could, would, should, might, ought to. यह चेंज नहीं होते. उसी तरह डायरेक्ट स्पीच में जैसे I could not. तो इनडायरेक्ट में भी आई कुड नॉट ही रहेगा. आई का क्या बनेगा? निशा से चेंज होगा तो क्या बनेगा? शी कुड नॉट. उसी तरह डायरेक्ट स्पीच में शुड है तो इनडायरेक्ट में भी शुड रहेगा. डायरेक्ट में यदि हमारा मस्ट नॉट है तो इनडायरेक्ट में हमारा मस्ट नॉट ही रहेगा. ओके, चलिए आगे है पॉइंट्स टू रिमेंबर. इफ द इंट्रोड्यूसरी और द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर टेंस, देयर इज नो changing in the tense of reported speech. Examples हैं Priya says I shall go to market. Priya says that she will go to the market. उसके बाद he will say to me. उन्होंने मुझसे कहा I am your neighbor. मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ. तो I will say to me that he is my neighbor. नेक्स्ट है व्हेन अ सेंटेंस कन्वेज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. जब हम सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ में बात करते हैं
और हैबिचुअल एक्शन में। इन द प्रेजेंट टेंस में द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज टू द पास्ट टेंस। एग्जाम्पल है, डायरेक्ट स्पीच कहती है माय फादर सेड द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। इनडायरेक्ट स्पीच कहती है माय फादर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। चलिए, डायरेक्ट स्पीच है, आवर टीचर सेड टू अस respecting elders is a virtue. Indirect speech है, our teacher told us that respecting elders is virtue. Okay? चलिए, आगे है changes in pronouns persons. Okay? चलिए करते हैं। The change in the pronouns in the indirect speech indicate the relationship between the speaker of the direct utterance and the person who reports it. Read the following sentence examples है। एग्जाम्पल जैसे he said, उसने कहा I am going for a walk with you। तो कहता है he said that he was going for a walk with me। you change किससे होगा? ऑब्जेक्ट से होता है ना? ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो me। उसी तरह she said I don't believe you, तो he said that she did not blame him। The pronouns of the first person I, me, my, mine, me, our, us change into the person in the gender of the subject of the reporting verb। Examples हैं, the girl said, comma inverted comma, I am good in dancing। तो I change होगा girl से तो बनेगा she। she present की बात है तो क्या बनेगा past, she was good in dancing। चलिए आगे, द प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन का है, जैसे यू, योर, योर्स चेंज इनटू द पर्सन एंड जेंडर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। एग्जांपल है, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा यू आर ए ब्रेव गर्ल, तुम एक बहादुर लड़की हो। तो आई टोल्ड हर दैट शी वाज अ ब्रेव गर्ल। नेक्स्ट है द प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन डोंट चेंज। एग्जांपल है, आई सेड टू हिम दे आर गुड बॉयज, so I told him that they were good boys। चलिए, changes in the time and the place है, words and the expressions that show nearness in time or place in the direct speech changes into the words or the expression this time। read the table below for such changes। direct speech है, this का that, now का then, tonight का that night और tomorrow का the following day। उसी तरह these का those, today का that, do yesterday का है the previous day। ओके, चलिए नेक्स्ट है changing questions into reported speech। रिपोर्टिंग वर्ब से is change, से चेंज होगा किससे? ask में, wonder inquiry में। the word order in reported question is changed into make a statement by replacing the subject before the वर्ब। यहाँ तक कि वर्ब की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सब चीजें लगाई जाएंगी, चाहे ऑर्डर, इंक्वायरी, वंडर, सब चीजें उसके अकॉर्डिंग लगाई जाएंगी। तो क्वेश्चन मार्क इज रिप्लेस विद नाउ फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के स्थान पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। इन यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन है यदि, तो उसके कंजक्शन में इस या वेदर लगाएंगे। इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब टू इंट्रोड्यूस द इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस बिगिंस विद, अगर हमारे कभी क्वेश्चंस बिगिन होते किससे होते हैं शुरू, जैसे हु, whom, whose, when, where, what, why, how, which, etc। if और whether is not used, if और whether का यूज नहीं होगा, बल्कि कंजक्शन में जो क्वेश्चन वर्ड है इनका यूज ही किया जाएगा। ओके, चलिए पॉइंट्स टू पॉइंट कॉलम है। इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस द वर्ड दैट is not at all used to introduce indirect। हमारे सामने टेबल है, जैसे एक तरफ है डायरेक्ट स्पीच, दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच है, व्हाट डू यू सी इन द मॉर्निंग, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट डू, तुम मॉर्निंग में क्या देखती हो। तो हम कैसे बनाएंगे, ही आस्क्ड हिम, टोल्ड की जगह क्या आएगा आस्क, और क्वेश्चन कंजक्शन की जगह क्या है व्हाट है तो व्हाट लग जाएगा। ठीक है, यू चेंज किससे होगा, हिम से, तो क्या आएगा ही हैड सीन इन द मॉर्निंग, और सिंपल सेंटेंस की तरह बना देंगे। फिर हाउ विल यू सॉल्व द सम्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो बोलेंगे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स हाउ, है ना।
हाउ के बाद क्या है, यू किससे चेंज होगा, स्टूडेंट से, तो क्या आएगा, दे वुड सॉल्व द सम। नेक्स्ट है, व्हेन विल ही जॉइन स्कूल, शी सेड टू हर फ्रेंड, तो शी आस्क्ड हर फ्रेंड, व्हेन ही चेंज होगा फ्रेंड से, तो क्या बनेगा, ही वुड, ही का क्या बनेगा, वुड जॉइन स्कूल। नेक्स्ट है, who has been borrowing in my book, see, he said to me, तो he asked me, कंजक्शन आएगा who, और my book, my किससे चेंज होगा, किससे, इससे, तो क्या आएगा, his book, तो क्या लिखेंगे, been borrowing his books, okay। चलिए, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you, have a nice day.